आज खिलाड़ियों का हुआ सम्मान बहुत जरूरी है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि खेल और खिलाड़ी दोनों को हर सरकार जरूरी संसाधनों का पूरा सम्मान दे। तो 130 करोड़ की आबादी वाले हमारे देश भारत में 7 मेडल से 7 गुना ज्यादा मेडल लाने की हमारे युवाओं में, हमारे खिलाड़ियों में क्षमता है। वो क्षमता को हमें आगे बढ़ाना है। थोड़े की जरूरत है। मैं अगली कहानी हमारी मध्य प्रदेश की है, जहां विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हुआ है और पहली बार ऐसे शब्दों की किताब पूरी छाप दी गई जिन्हें असंसदीय बताया गया है। ये वो शब्द हैं जो विधायक मध्य प्रदेश विधानसभा के भीतर कार्यवाही के दौरान अब इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। करीब 1600 शब्द मध्य प्रदेश में असंसदीय करार दे दिए गए हैं, जिन्हें सदन के अंदर बोलने पर अब प्रतिबंध है। जैसे वेंटिलेटर, पप्पू पास हो गया, चोर मचाए शोर, मिर्ची लग गई जैसे शब्दों का प्रयोग विधायक अब सदन में नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सकते हैं। चमचा, पप्पू माई का लाल, जनसंघी, चड्ढी वाला जैसे शब्द भी उस किताब में छाप दिए गए हैं, जिन्हें असंसदीय करार दिया गया है। इनके अलावा चिल्लर चोर, तानाशाह, ससुर, कांव मिस्टर बंटाधार का भी प्रयोग अब मध्य प्रदेश के विधायक विधानसभा के भीतर नहीं कर सकते हैं। ये तमाम वो शब्द हैं जिनकी किताब छापकर विधायकों को दे दी गई है। लेकिन मर्यादा की ये कोशिश थोड़ी है, इससे कहीं ज्यादा की जरूरत क्यों है? हमारे संवाददाता रविशपाल सिंह की इस रिपोर्ट में आप समझिए, और अगर सहमत हैं तो अपनी दस्तक आप प्लीज जरूर दीजिए। मध्य प्रदेश की विधानसभा के भीतर से गंदी सूरत, मूर्ख, पप्पू, बंटाधार, उचक्का जैसे शब्द बोला तो असंसदीय माना जाएगा, लेकिन सदन के बाहर सियासत के लिए असंसदीय शब्द और विचार दोनों रखे जा रहे हैं। जो मेजर ध्यानचंद के नाम पर खेल रत्न की घोषणा की है, उससे खिलाड़ी प्रफुल्लित है, आनंदित है और गोल्ड मेडल लेकर आ रहे हैं। भारत का सीना फूल रहा है और जो थी वो खत्म हो गई। मध्य प्रदेश विधानसभा में ऐसा पहली बार हुआ कि भद्दे आपत्तिजनक शब्दों को असंसदीय बताकर किताब छप गई। विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, पूर्व सीएम ऐसे तय हुए असंसदीय शब्दों को चुनकर छापी गई किताब का विमोचन भी कर देते हैं, जिसमें कहा गया कि चवन्नी छाप, चड्ढीधारी, पप्पू माई का लाल, जनसंघी जैसे शब्द लोकतंत्र की मर्यादा के विपरीत हैं और विधायक सदन के भीतर नहीं बोल सकते। लेकिन मध्य प्रदेश में ही नेता बाहर कुछ भी बोले चलता है। एक और उदाहरण देख लीजिए। ये कलेक्टर इतना निकम्मा है, बेवकूफ है, दुनिया भर का मतलब बाहर नेता लोग निकम्मा भी कहेंगे, बेवकूफ भी, और फिर गाली भी दे देंगे, जिस पर बीप हमको लगानी पड़ेगी। लेकिन विधानसभा के भीतर क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, इसकी किताब छापी जाएगी, जहां ये तक कह दिया गया कि वेंटिलेटर शब्द का भी इस्तेमाल विधायक नहीं कर सकते, ना ही लफंगा बोल पाएंगे, ना बूढ़ा शेर, ना अंगूठा छाप। लेकिन मध्य प्रदेश में जिन असंसदीय शब्दों की किताब छापकर उसे लोकतंत्र की मर्यादा रक्षक होने का खिताब दिया जाता है, उसी सदन के विधायक अब मुख्यमंत्री की नहीं सुनते। शायद दो बयान आप सुनिएगा। 420 धोबी के कुत्ते की तरह चोर का भाई गिरकर, चिल्लर चिल्लर, उल्लू का पट्टा, अब ये सारे शब्दों का चयन इसमें और भी पूरी की पूरी ये पुस्तक है। अब इसमें से हमको भी पता नहीं था कि कई शब्द संसदीय है कि असंसदीय है, लेकिन अब देखिए आपने सचमुच में ये अभिनंदनीय प्रयास किया है कि जो लोक की जबान पर प्रचारित हो गया पप्पू शब्द, हम 230 की 4 घंटे के हाउस में नहीं बोलेंगे, लेकिन हिंदुस्तान की 1 अरब 30 करोड़ जनता के दिमाग में जो पप्पू चढ़ा है, जो आलू से सोना बनाने का धंधा कर रहा है, उसको ये तो समझाएंगे कि लला आलू से सोना नहीं बनता, आलू से चिप्स बन जाते हैं और आलू की सब्जी बन जाती है, ज्यादा से तो समोसे में भर के खाओ। तो परंपरा का पालन करना हमारा ध्येय है, लेकिन एक तरफा ताली नहीं बजेगी। मतलब सारी मर्यादाओं का कलश सिर्फ सदन के भीतर के लिए उठाया जा रहा है, बाकी नेता बाहर महंगाई के लिए नेहरू को जिम्मेदार ठहरा दें, कलेक्टर को निकम्मा बताकर गाली दे दें, केंद्रीय मंत्री कौवे की तरह सरपंच को टांग देने की बात कह दें, पूर्व मुख्यमंत्री महिला विधायक को आइटम बता दें और एक सांसद जी जनसंख्या के लिए मुस्लिमों को दोषी बता दें। सब कुछ संसदीय मान लिया जाएगा, तब किसी को जनता की और लोकतंत्र की मर्यादा की चिंता क्या नहीं रहेगी?
क्या लोकतंत्र की मर्यादा के पालन की जिम्मेदारी सिर्फ सदन के भीतर होती है? अगर नहीं तो जिन शब्दों को सदन के भीतर बोलने पर मनाही है, बाहर विधायकों को उन्हें बोलने की छूट क्यों मिलती है? भद्दे और आपत्तिजनक शब्दों को विधानसभा की कार्रवाई से हटाने का नियम बना है, न कि आरोपी सदस्यों पर कार्रवाई का। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मर्यादा के नाम पर सिर्फ रस्म अदायगी हुई है और क्या बाकी गालियों की राजनीति लीला यूं ही चलती रहेगी? कैमरामैन इरशाद खान के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।